वो पीला आएगा और नीचे को जड़ जाएगा तो सफेद जाएगा। जड़ होता है सफेद और ऊपर को आता है पीला। ये माता और पिता है। अगर कोई महिला पहले बच्चा को जन्म देगी तो सबसे पहला दूध पीला आएगा और वही दूध पिलाने से वो बच्चा ताकतवर होता है, रोगों की लड़ने से क्षमता आती है रोगों से। दूल्हा दुल्हन बनोगे तो चाहे कोई भी समाज हो, हल्दी लगाना ही पड़ेगा कि गोंडों का पीला रंग कर छोड़ देंगे क्या? सबको लगाना पड़ेगा। सूर्यदेव जब निकलेगा सुबह तो पीला रंग लेके निकलेगा तो फिर गोंडवाना का सूर भी होगा। पीला रंग का अगर विरोध करते हैं तो कितना विरोध करोगे, पीला रंग से बच नहीं पाओगे। बच जाएंगे क्या? अगर गेहूं लगाओगे तो सबसे पहले गेहूं का रंग भी पीला निकलेगा तो फिर भी उसको भी छोड़ देंगे क्या? ये गोंडों का रंग है। सिर्फ गमछा से भर विरोध, अगर पीला रंग से तो पूरा पीला का विरोध करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये पीला रंग राजनीति कोई पार्टी अकेले, ये धार्मिक चीज है, इसलिए हमको अपनी धार्मिक व्यवस्था पर चलना चाहिए। हमारा रंग पीला है। गोंडवाना के गमछा कैसे है? पीला, इससे हमारा पहचान है। तो मेरे भाई इस प्रकार से हमारा जो है पीला रंग है। तो हम गोंडवाना के रहने वाले हैं। तो 5 खंड धरती का मालिक सबसे पहले शंभू होता था। कौन था? शंभू, जिसको बाबा भोलेनाथ कहा गया है। ये 5 खंड धरती का राजा होता था। और जिसको मूलादाई कहते हैं, गौरादाई कहते हैं, वो रानी है। जिस समय बाबा शंभू का राज्य चलता था उस समय 14 वर्ष का राज्य होता था। कितने साल का? 14 वर्ष का। और आज का राज्य 5 साल का होता है। तो बाबा शंभू भारत अकेला का नहीं, 5 खंड धरती का राज्य करता था। तो बाबा शंभू के नाम से 88 पीढ़ी राज्य चला है यहाँ। उसके बाद में फिर हमारे राजा महाराजाओं का 1750 वर्ष चला है। लेकिन उसके पहले जब राजा होते थे तो राजा को शंभू शेख कहते थे। शंभू का मतलब आपको बताया था ना कल। सा मतलब होता है गोंडी में संयुग, संयुग आने होता है 5, भू आने होता है धरती, शंभू का अर्थ हुआ 5 खंड धरती, और शेख आने होता है मालिक, स्वामी या राजा। तो शंभू शेख का मतलब हुआ 5 खंड धरती का मालिक, वो राजा था। तो 2 भाग हो गए ना। तो हम गोंडवाना के रहने वाले लोग हैं। तो उस समय हम लोग मकान बनाना नहीं जानते थे। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। हम लोग जंगलों में, पहाड़ों में रहते थे, कोई खंडारों में रहते थे। कपड़े नहीं थे, इसलिए हम लोग जानवरों के छाल लपेटा करते थे और अपना तन ढकते थे। इसलिए बाबा शंभू बाघंबर लपेट कर अपना तन ढकता था। अगर कपड़े होते तो वो भी छाल काय को लपेटता। जब ठंडी लगती थी तो गोंड लोग जंगल में आग जला के उसमें गर्म लोहा, जो चमीटा होते हैं, उनको गर्म कर लेते थे। और कोई जानवर आता था तो वही गर्म चमीटे से मार के अपनी रक्षा करते, इसलिए चमीटा रखते थे। चमीटा देखे ना, लोहे के जो होते हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए। उसको परिवर्तन कर लिए लोगों ने। जब गोंड लोगों को ठंड लगती थी, कपड़ा नहीं थे, तो ठंडी के दिन में वही राख को उठा करके, गर्म राख को अपने शरीर में लपेटते थे, ठंड ना लगे करके। क्योंकि राख लपेटने से शरीर में जो छेद होते हैं, बारीक क्षेत्र होते हैं, उनमें राख समा जाती है, तो ठंडी के दिनों में हमको ठंड नहीं लगती। उसी का परिवर्तन हुआ और आज लोग राख लपेट रहे हैं और संत साधु महात्मा का बता रहे हैं, जबकि वो ठंडी से बचने के लिए काम किया जाता था। उसको अब ऐसा ही लगा रहे, कपड़ा भी होगा फिर भी लपेट रहे। तो मेरे भाई, ये जिसको हम कहें कि जो पहले के जो आदमी थे वो कपड़े ना रहने के कारण नंगे उघारे रहते थे। अब तो कपड़े हो गए ना। तो मेरे भाई इस प्रकार से मकान बनाना नहीं जानते थे। और रिश्ता भी नहीं था कि ये नाना लगेगा कि नानी लगेगी, मामा लगेगा, मामी लगेगी, किससे विवाह करना, ये कोई व्यवस्था नहीं था उस समय। जैसे जंगल के जानवर उसी प्रकार हमारा रिश्ता होता था। धीरे धीरे समय बीतते गया, उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। तब बहुत दिनों के बाद में हम लोगों के बीच में ये व्यवस्था बनी कि ये नाना है कि नानी है, मामा है, किसको क्या कहना चाहिए, किसी हंसी मजाक चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, किससे शादी करना चाहिए, ये व्यवस्था बाद में बनी। तो सबसे पहले ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है? उस समय मेरे भाई यहाँ पर बताया जाता है, कोई नहीं जानता था। 4 वेद, 18 उपनिषद, 6 शास्त्र, 9 ग्रंथों को कोई नहीं जानता था। उस समय SC ST OBC के लोग कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर ये व्यवस्था बनाया किसने? अगर आज ये व्यवस्था नहीं होती, रिश्तेदारी नाना नानी मामा मामी की, तो हम में और जानवरों में कोई अंतर रहता क्या? आज हमारे समाज में कोई मर्यादा होती क्या? तो सबसे पहले यही व्यवस्था बनी। तो ये व्यवस्था को बनाने वाला कौन है?
सबसे पहले यही गुरु ने व्यवस्था बनाया, उसके बाद में फिर ढेर सारे गुरुओं का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। लेकिन सबसे पहले व्यवस्था बनाने वाला गुरु कौन है? जिस व्यवस्था पर सब समाज के लोग चलते हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी माइनॉरिटी, कोई भी है, सब चलते हैं ना, सबका रिश्ता है। तो यहाँ आप सब लोग बैठे हो, किसको मालूम है ये व्यवस्था बनाने वाला सबसे पहले धरती में कौन धर्म गुरु हुआ जिसने इस व्यवस्था को बनाया? अगर किसी को मालूम हो तो हाथ उठाओ। नाना नानी बनाने वाला रिश्ता। कुछ लोगों को मालूम है, जिसको मालूम है उसके लिए ताली बजा के सम्मान करो, क्योंकि वो अपना इतिहास ढूंढ रहे हैं, अपना धर्म ग्रंथ ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको मालूम है। आप लोगों को फुर्सत नहीं है, ठीक है। अब जिस व्यवस्था पर हम भारत के लोग चलते हैं, उस व्यवस्था को बनाने वाला गुरु को नहीं जानते हैं तो लोग क्या कहेंगे? जब तुम जिस धर्म व्यवस्था पे चलते हो उसी को जानते नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, बोलेंगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि भारत के जो मूल निवासी हैं, जिसको मानते हैं उसका इतिहास नहीं जानते, और जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। है ना बात सही? आप जिसका इतिहास जान रहे हो उसको कौन लोग थोड़ी मानते हैं कि मानते हो, और जिस चीज को आप मानते हो उसका इतिहास नहीं जान रहे हो। आप मुठुआ बाबा को मानते हो, खेरोदाई को मानते हो, लेकिन इसका इतिहास जानते हो क्या? ठाकुर बाबा को मानते हो, बूढ़ा देव बड़ा देव को मानते हो। आप कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, लेकिन जब बारी आएगी तो आपका इष्ट देव बड़ा ही देव होगा, बूढ़ा ही देव होगा। आप दूसरे भगवानों को इष्ट बना ही नहीं सकते, और आपने दूसरे देवों को इष्ट बनाए और लिखवाए ना तो आप गोंडी धर्म के लोग हो ही नहीं सकते। तो मेरे भाई ये गाथा जो है, जिसने हमारी ये सामाजिक व्यवस्था बनाया है, उस गुरु की गाथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि उसको सुनाने में टाइम लगेगा ना, तो कल अपना पूरा चलेगा उस गुरु की गाथा। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब गुरु की गाथा चलेगी तो गाथा के अनुसार गुरु का जन्म बताऊंगा, ठीक है?